केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एम्स भुवनेश्वर का दौरा किया, जहां फकीर मोहन विश्वविद्यालय की छात्रा भर्ती है। उन्होंने कहा, मैंने उसके परिवार और डॉक्टरों से मुलाकात की है, मैंने उसकी हालत के बारे में जानकारी ली। हमारी प्राथमिकता उसकी जान बचाना है और राज्य सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ कार्यवाही की गई है और आने वाले दिनों में कार्यवाही निश्चित रूप से और सख्त होगी। राज्य सरकार ने इस मामले के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है और मैंने कल महानिदेशक से भी जानकारी प्राप्त की है। पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और अन्य चिकित्सकों से बातचीत किया जो सेवा में लगे हैं, उस बच्ची का, उस छात्री का हालचाल हमने पूछा और उनकी मैं विश्वास रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं। चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने पूरी अपनी ताकत झोंकी है उसको संभालने के लिए। हमारे पहला प्रायोरिटी है उस बच्ची का जान बचे, उस बच्ची ठीक हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। मैं निश्चित रूप में प्रभु को भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु के सामने चिकित्सकों के साथ साथ उनकी भी आशीर्वाद रहे, इसके ऊपर वो उनकी जान बचे और मैं उनकी समवेदना जता के आया। बाकी इसके साथ जो अन्य घटनाएं जुड़ी हुई है, दो विषय में कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने बहुत स्पष्ट शुरू से ही इस घटना में बड़ा स्पष्ट किया है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ कार्रवाई हुई है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप में कार्रवाई और कठोर होगा। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, उसकी जो लीगल एस्पेक्ट है, दोनों में जो कमेटी राज्य सरकार ने बनाई, वहाँ जो मैंने कल डीजी साहब से भी जानकारी लिया, पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें से कोई भी दोषी, कुछ लोगों को तो प्रारंभिक कार्रवाई हुई है, लेकिन उसकी पूरे घटना को जो जिसकी जवाबदेही है उसको उत्तर देना पड़ेगा, उसको फिक्स किया जाएगा। एवरीबडी विल बी अकाउंटेबल टू द सिस्टम एंड लॉ, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके ऊपर मैं एक गार्डियन के नाते, एक अभिभावक के नाते मैं एक चिंता प्रकट कर रहा हूँ। विशेष करके उड़ीसा में जब मैं हूँ, मेरा जवाबदेही भी और बढ़ जाता है। शिक्षक और विद्यार्थियों की जो संपर्क है, उसमें आज स्थिति कहाँ तक पहुंची है। एक आधा इस प्रकार की घटना निश्चित रूप में शिक्षा जगत में चिंता और बढ़ा देती है। मैं उसको इसीलिए मैं चिंतित हूँ। मैं भी उस विषय में बाकी भी और कैसे उसको संभाला जाए, ये घटना सारी चीज से यूजीसी की गाइडलाइन है, भारत सरकार की प्रोसेस है, प्रोटोकॉल्स हैं, राज्य सरकार ने अपना एक प्रोसेस दे के रखा है। लेकिन ये सारा चीज़ों को उड़ीसा में 800 कॉलेज, ये सारे को इम्प्लीमेंटेशन करने की पॉइंट है कॉलेज, उनकी जो व्यवस्था, ये सारे में होने के बाद भी इस प्रकार की घटना हुई है। इसको एक मानवीय इशू, इसको अत्यंत संवेदनशील इशू, और उसको जो घटना हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है, निंदनीय, चिंतनीय घटना है। उस समय में हमें जिनको जो कार्रवाई करना है वो निश्चित रूप में हम करेंगे। देखो, इस समय में मैं, हमारी पहला प्राथमिकता उस बच्ची की जान, और मेरा पूरा भरोसा है यहाँ की राज्य सरकार निश्चित रूप में जो लीगल प्रोसेस के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेना है, कुछ लिया गया है। किसी को भी उसमें से स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं निश्चित रूप में आश्वस्त करता हूं समाज को, इसमें नोबडी विल बी स्पेयर्ड। नहीं सर, एक बात है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा लापरवाही है। मैं इस समय में बहुत स्पष्टता के साथ कहूं, नोबडी विल बी स्पेयर्ड।